हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान भोले शंकर आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं आपसे, कि भक्ति से खुश होकर वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज जो है वो सोमवार है और भगवान भोलेनाथ का दिन है। कार्तिक मास का सोमवार है, नवमी तिथि है और बहुत ही कह सकते हैं कि पावन दिन है, क्योंकि कार्तिक मास के जो सोमवार होते हैं वो बहुत प्रिय होते हैं भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर आपकी भक्ति से खुश होकर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो आप इसमें ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, है ना, तभी ये रीडिंग जो है वो क्लेम करेगी आपके लिए, है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था पहले। तो देखते हैं भगवान भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं। 8 ऑफ कॉइन्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। भगवान भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ जो है ना वो बहुत भोले भाले हैं, इसीलिए हम उनको भोलेनाथ बोलते हैं, है ना। और ये इतने भोले हैं ना कि अगर कोई इनको सिर्फ 1 लोटा जल ही इनको चढ़ा देता है ना तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, सन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। द मून, जैसे मैंने सन का कार्ड निकला उसी के बाद जस्ट मून का कार्ड, है ना। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के ऊपर, सॉरी, आप लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती दोनों की ही कृपा बहुत है ना, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, मून का कार्ड भी आया है। और सन का जो कार्ड होता है वो पिता का कारक होता है और मून का कार्ड माता का कारक होता है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। स्ट्रेंथ, वाओ, हैंगमैन। और जैसे मैंने माँ भगवती का नाम लिया, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, जो कि ये भी बताता है कि माँ दुर्गा का कार्ड है, माँ भगवती का कार्ड है ना। तो उसके बाद जो है द हैंगमैन का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना। तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भगवान भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी भक्ति से खुश होकर क्या आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एस ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी देखूँ तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मीन्स आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो, है ना। बार बार आपका मन कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। एक चीज़ पे फोकस जैसे ही करा, आपका फोकस दूसरी चीज़ पर चला जाता है। तो यहाँ पर आप ना
फोकस्ड नहीं हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, विचारों में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पर, पेंटिकल्स एनर्जी बहुत कम है यहाँ पर। सिंह राशि हो सकती है आपकी, आपकी राशि यहाँ पर सिंह के साथ साथ आपकी जो राशि है यहाँ पर मीन हो सकती है, और कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कर्क वृश्चिक और मीन हो सकती है ना। ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, इन साइन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग पर। साथ साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो अगस्त हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है और जून हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं, है ना। भगवान भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने अपने जीवन में कुछ एम बनाए हैं, कुछ टारगेट है आपका कि आपको 1 साल में ये आपको अचीव जरूर करना है। तो जब आप किसी चीज का कोई लक्ष्य रखते हो, तो अगर आप चाहते हो कि उसमें आपको सफलता 100% मिले, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एकाग्र होना पड़ता है, हमें उस लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना पड़ता है, और हमें जो है उसके लिए बार बार प्रयास करते रहना पड़ता है। और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम एकाग्र मन से उस चीज को पाने के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए, आप अपना जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको आपको 100% अपना देना है ना। पूरे मन से उस कार्य को करना है। ये नहीं कि अब आपने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये कार्य करना है, और बीच बीच में कभी कभी आपका जो मन है वो भ्रमित हो जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि अरे मैंने ये क्या चुन लिया। ये आप कभी कभी अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको जो भोलेनाथ है वो यही कह रहे हैं कि आपको जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए, देखो एक तो आपको ये चीज रखनी है कि जो भी आपका लक्ष्य है वो आपके लिए बेहतर है, या ये कह सकते हैं यही आपकी डेस्टिनी है ना। बार बार आप दूसरी चीजें देखकर भ्रमित ना हो। तो यहाँ पर आपको उसके लिए 100% अपना देना है, मेहनत करनी है, और फल देना जो है वो ईश्वर का काम है, उस भगवान का काम है, भोलेनाथ का काम है। यहाँ पर 10 सन का कार्ड है। अपने पिता का सम्मान करना है, अपनी माता का सम्मान करना है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, अपने एंसेस्टर का जो है के लिए कुछ ना कुछ तर्पण करना है ना। क्योंकि सन का कार्ड एंसेस्टर का भी कार्ड कहलाता है। अपने बड़ों का मान सम्मान करें, अपने पितरों को का तर्पण करें, है ना। अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ आप दान करते रहें। तो मून का कार्ड, अपनी माँ की का सम्मान करें, अपनी माँ को इज्जत दें, उसको कोशिश करें कि आप अपने माँ बाप को खुश रख सके, है ना। क्योंकि दुनिया में जो है, अगर भगवान है इस धरती पर, अगर आप साक्षात रूप में भगवान को देखना चाहते हैं, तो माता पिता जो है वो साक्षात भगवान का रूप है, स्वरूप है ना। और उनका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनका आशीर्वाद नहीं लोगे, आपको किसी भी कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह से पितृ हैं, पितरों का भी हमको के नाम से भी हमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दान करते रहना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए। कम से कम आप कुछ दे नहीं सकते तो आप उन्हें याद कर सकते हैं। और
सुबह उठते ही आप अपने पितरों को प्रणाम करें, या जो कुछ भी आपको पितरों से मिला है विरासत में, चाहे वो धन हो, दौलत हो या संस्कार हो, आपको उनका थैंक यू बोलना है ना। तो जब आपके पितृ खुश रहेंगे तो जीवन में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो देखो, हम देवी देवताओं का को पूज रहे हैं, हम सब कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में जो माता पिता हैं, जो साक्षात मैं कहूँगी भगवान का स्वरूप है, हम उन्हीं को नहीं पूछ रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं, तो भगवान आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकते। कभी भी जीवन में आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर माँ बाप ना खुश हैं, आपके पितृ खुश नहीं हैं, तो आप कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। जीवन में आपको किसी ना किसी चीज का अभाव बना ही रहेगा। अपने घर की बहन बेटियां खुश नहीं हैं। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि बहनें आ जाती हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। बार बार अगर कभी बहन आ जाती है तो भाभीियों को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि अरे ये फिर आ गई, अब फिर आ गई, अब फिर इसको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो गलत है, क्योंकि जो बहन और बेटी होती है वो काल का हरण करती है। और जो बेटी पिता के साथ बैठकर भोजन करती है रात में, खासकर रात्रि के समय, तो वो समझ लो कि पिता के ऊपर जो आने वाली विपदाएं हैं, पिता के ऊपर जो आने वाले कष्ट हैं, उनका हरण करती है। इसी तरह से अगर बहन बेटी हमारे घर आती है तो वो भी जो है हमारे काल का हरण करती है। हमारे सर पे जो मुसीबतें आती हैं, हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं, वो हर के लेकर जाती हैं। अगर वो एक दिन के लिए आए तो आपको उसको क्या समझना चाहिए? उसको महालक्ष्मी का रूप समझना चाहिए। 9 दिन के लिए रहने आ जाए तो 9 देवी का स्वरूप समझना चाहिए। 10 दिन के लिए आ जाए तो गणेश जी समझना चाहिए कि गणेश जी आ गए आपके घर में। 16 दिन के लिए आ जाए तो समझ लो कि आपके पितृ, आपके पूर्वज घर में आ गए, है ना। तो बहन बेटी को आप जितना दोगे आप उतने ही फलोगे फूलोगे। अगर उसका अपमान करोगे, वो बहन बेटी हैं जो आती हैं, वो आपसे पैसा लेने नहीं आती, वो अपने मायके आती। क्योंकि मायके इसलिए भी आती हैं क्योंकि बचपन से उन्होंने जवानी तक के जो दिन उस घर में बिताए हैं, उनको कभी ना कभी याद आती है। तो उनका भी मन करता है कि चलो आज हम मायके चलें और मायके का थोड़ा सा सुख लें, अपने घर जाएं, देखें, है ना। तो इसलिए आती है। वो आपसे कुछ मांगने नहीं आती, है ना, और आपसे मिलने आती है खासकर। तो आप जब उसको मायके में सम्मान नहीं मिलता, या वो दुखी होकर जाती है, या वो रोते हुए जाती है, या कभी कभी कुछ लोग जो है जानबूझकर भाभी ऐसा करती है कि जिस समय वो आई है, मतलब अगर खाने का समय हो गया तो आप उसको भोजन खिलाकर, हाँ, भोजन कराकर उसको अवश्य भेजो, भूखे पेट ना भेजो, है ना। तो वो जो है आपका काल हरण करने आती है, आपकी मुसीबतों को हरने आती है। तो बहन बेटी का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि हम दूसरों को तो पूछ रहे हैं, हम भगवान को पूछ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो घर में बहन बेटी आ रही है उसको तो आप पूछ ही नहीं रहे हो, ना आप उसको कभी बोल रहे हो कि आओ, है ना। तो आप जब घर के लोग खुश नहीं होंगे तो आप कितनी ही, चाहे वो माँ बाप हो, बहन बेटी हो, तो आपके जो देवता हैं, आपके जो पितृ हैं, वो भी कभी खुश नहीं होंगे, है ना। वो भी दुखी होंगे। और पितरों का स्थान कहाँ है आपके घर में? पितरों का स्थान जहाँ हम किचन में पानी भर के रखते हैं पीने का, जो घड़ा हम रखते हैं मिट्टी का या स्टील का, जो भी हम घड़ा टाइप रखते हैं जहाँ पानी
का स्थान होता है पीने के पानी का, वो जो स्थान है वो पितरों का स्थान है। शाम को हमें पितरों को सरसों के तेल का दिया जो है अवश्य लगाना चाहिए, और उस बाती की का जो मुख है वो दक्षिण की दिशा में करना चाहिए, है ना। तो पितृ जो है हमारे बहुत खुश होते हैं। जब कभी भी आप बाहर जा रहे हो और सुबह उठते से ही देखिए, आप सुबह जब उठते हो तो अपना जो मेन गेट है उसके बाहर की जो जगह है जिसे हम दहलीज बोलते हैं, उस पे भी जो है आपको हल्का सा पानी छींटना है या एक लोटा जल आप चढ़ा दीजिए पितरों के नाम से, क्योंकि देहली पर जो है पितरों का स्थान होता है। किचन में अन्नपूर्णा का स्थान होता है, 33 करोड़ देवता का स्थान होता है, और खासकर घड़े के पास पितरों का स्थान होता है। तो और साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और, जो आपका किचन है वहाँ पर आपको बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ पर आप बिल्कुल शुद्धता रखनी चाहिए, और चप्पल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए किचन में। अगर सर्दियों का समय है तो आप थोड़ा सा डोरमेट टाइप के जो मेट आते हैं ना, आप उस तरह के मेट रख लीजिए, है ना, पैरों के नीचे, ताकि आपको ठंड ना लगे अगर आप काम कर रहे हो तो। एक मेट सिंक के पास रख लीजिए, एक जहाँ पर आप खाना बनाते उधर रख लीजिए, लेकिन चप्पल लेकर जो है नहीं जाना चाहिए किचन में, क्योंकि वहाँ पर 33 करोड़ देवता का वास होता है ना, और अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। तो ये जो है नियम आपको अवश्य अपनाना चाहिए। स्ट्रेंथ, और जब आप देखिए आप अपने घर में अपने माँ बाप के का रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप अपने घर में इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आप जो एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। साथ साथ आप जब भी कभी काम से निकलो, जब भी आप बाहर जाओ, तो आपको अपनी दहलीज को, जो मेन गेट के बाहर जो दहली है, उसको मन में प्रणाम करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर पितृ बैठे हुए हैं, और उनसे ये बोल के जाना चाहिए कि हे पितरों, मैं जो हूँ इस काम के लिए जा रहा हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, या मतलब जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं वापस जो है सफलतापूर्वक जो है वापस लौटूं, है ना। तो जिस भी काम को आप ऐसा बोल के जाओगे तो वो काम आपका पूर्ण होगा। इस तरह से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। अब यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है ना, तो यहाँ पर आपको भगवान शिव ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। जीवन में देखिए उतार चढ़ाव का समय सबके लिए आता है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। और कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हम निर्णय नहीं ले पाते। तो जब आप किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाओ तो उस समय आपको सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बहुत धैर्य रखना है। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाए तो उस समय आपको बहुत कूल रहना है, घबराना नहीं है, बहुत धैर्य के साथ निर्णय लेना है। और अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उन चीज़ों को जो है होल्ड करके रखें। आप जब तक निर्णय ना लें तब तक आपको सही ना लगे, है ना। साथ साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी इच्छाएं हैं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी, अगर आप, जो मैंने आपको अभी नियम बताए हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसका पालन करते हैं तो, है ना। साथ साथ यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आपको देखिए भ्रमित नहीं होना है। कभी कभी इंसान को एक चाह रहती है कि मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे रिश्ते भी मेरे अच्छे हो जाएं, मुझे वो भी मिल जाए, मैं तरक्की भी कर लूँ। तो सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ का आपके जीवन में हमेशा अभाव रहेगा। तो संतुष्टि बना के रखें, और जो कुछ भी भगवान ने दिया है ना, भगवान भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं
कि आप संतुष्टि रखें, सेटिस्फेक्शन रखें, सब्र रखें। कुछ लोगों को सब्र नहीं होता है। अगर उनको भगवान कम दे रहा है ना, तो पूरे टाइम यही रोना उनके दिमाग में चलता रहता है। लोगों से कहते रहते हैं हमारे पास तो ये नहीं है, हम तो परेशान हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर किस्मत को भी कोसने लगते हैं। तो किस्मत को अपनी कभी नहीं कोसना है। आप तो एफर्मेशन दे रहे हो। अगर आप किस्मत को कोस रहे हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आप उस चीज़ के लिए आप एफर्मेशन दे रहे हो उस चीज़ को। और वो जो एफर्मेशन है, इसीलिए बार बार आप दुखी रहते हो। आपकी किस्मत आपका साथ इसीलिए नहीं देती। और संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। जिस हाल में भी भगवान आपको रख रहा है, अगर आप संतुष्टि रखोगे और ये सोचोगे कि कभी ना कभी तो मेरे दिन अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली आपके दिन अच्छे आएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको नेम मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। साथ साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो भी जीवन में पास्ट में जो भी आपके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी कड़वे अनुभव रहे हैं, उनसे आप कुछ लेसन लीजिए, उनसे आप कुछ सीखिए। अगर आप नहीं सीखते तो बार बार चीज़ें वो आपकी लाइफ में होती रहेंगी, जब तक कि आप उनसे कुछ लेसन नहीं ले लेते। और उस लेसन से कुछ सीखिए, अवेयर होइए, है ना। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कंसीव करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड साथ आए हैं। अगर आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे ना, तो अगर आप भोलेनाथ के और माँ भगवती के भक्त हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में जो है कंसीव करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे बिगिनिंग ऑफ समर सीजन लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पर अगस्त दिखाई दे रहा है कि अगस्त मंथ में जो है आप कंसीव करोगे। यहाँ पर धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। साथ साथ अगर आपका को अपने करियर में अगर सक्सेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको अपनी मेहनत का फल भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हो, या कहीं मकान लेना चाहते हो और वहाँ शिफ्ट होना चाहते हो, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पर जो भी समय, देखिए क्या होता है, हम लोग जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं, और उस थोड़े समय में हम पेशेंस नहीं रख पाते। अगर आप पेशेंस आप रखो, तो जीवन में जो है आपको जो है जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो आपको अवश्य मिलेंगी, जिस भी चीज़ की आप चाह रखते हो। लेकिन क्या होता है कि हम पेशेंस रख नहीं पाते। और 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 8 नंबर का कार्ड है। मैं आपको यही कहूँगी, कर्मा अपने जो है आपको भगवान भोलेनाथ की तरफ से ये जो है मैसेज है कि आपको अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना है। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो आप जीवन में, देखो शनि भगवान जो है वो कर्म के देवता हैं, और लोग जो है वो शनि भगवान से बहुत घबराते हैं कि अरे शनि चढ़ गया हमारे ऊपर तो 7.5 ही लग गई, ढैया लग गई। तो शनि भगवान से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत कार्मिक हैं, या ये कह सकते हैं आप कर्मों के हिसाब से चलते हैं, आप सही कर्म करते हैं, आप किसी को दुखी नहीं करते, और ख़ासकर अपने से छोटे स्तर के लोगों को अगर आप दुखी नहीं करते हैं, तो आपके जो शनि है वो बहुत स्ट्रांग होंगे। शनि जो है आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अपने से छोटे, आपके घर में जो नौकर चाकर हैं, आपके जो छोटे हैं, उनका आप ध्यान रखें। आपके छोटे स्तर के जो आपसे मतलब गरीब लोग जो हैं उनका ध्यान रखें, है ना, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। और जो स्वीपर होते हैं, जो हमारे घर में स्वीपिंग का काम करते हैं, है ना, उनको भी आप कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें। अगर आप उनको जो है खुश रखते हैं, अपने नौकर चाकरों को खुश रखते हैं,
अपने नीचे स्तर के लोगों को आप खुश रखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो शनि भगवान कभी भी आपको जो है नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, वो आपको जीवन में आगे ही बढ़ाएंगे। तो आपको अपने कर्मा को अच्छा रखना है ना। साथ साथ जो कोई भी आए आपके घर में, है ना, आप उसको भगवान का स्वरूप समझें, उसका आदर सत्कार करें, चाहे वो दुश्मन भी आप क्यों ना आ जाए, उसको भी आपको जो है इंसल्ट नहीं करनी, उसको भी आपको प्रेम से बिठाना है, उसको भी आपको मान सम्मान देना है, उसको बोलना है कि बैठिए, पानी लाइए, है ना, क्योंकि वो जो है भगवान का स्वरूप है। कहते हैं ना कि जो अतिथि होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। वो आपके द्वार पर अगर आया है तो कुछ उसको ज़रूरत होगी इसीलिए आया है ना। और अगर आप उसकी हेल्प कर देते तो उसके मन में जो है आपके लिए बहुत, कह सकते हैं, जगह बन जाएगी। तो यहाँ पर भोलेनाथ की तरफ से यही मैसेज है। साथ साथ पॉजिटिव रहिए, सब्र रखिए, और जो भोलेनाथ की पूजा करता है ना, एक ना एक दिन लक्ष्मी जो है उसके घर में जरूर आती है। माँ लक्ष्मी का निवास जो है उसके घर में जरूर होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं, अगर वो एक बार बोल देंगे ना माँ लक्ष्मी को कि माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी आप जो है मेरे भक्त के घर जाइए, तो वो दौड़ी दौड़ी आएंगी। तो एक बार वो विष्णु भगवान के कहने पर नहीं जाएंगी, लेकिन अगर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ उनको कहेंगे कि आप जो है मेरे भक्त के घर जाइए, या उनके घर निवास करिए, या उनको आपके घर भेजेंगे, तो वो तुरंत दौड़ी दौड़ी आएंगी। तो यहाँ पर जो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं उनको इन नियमों का जो है जरूर पालन करना चाहिए। साथ साथ जो भी नारियां, जो भी वुमेन, है ना, जो भी महिलाएं हैं जो बहुत परेशान हैं अपने जीवन में, बहुत दुखी हैं, उन्हें क्या करना है, आपको जो शिवलिंग आपने देखा है, शिवलिंग से जो बहकर जो पानी जाता है, बीच में एक लाइन रहती है, वो जो है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। उस स्थान पर जो है आपको माँ गज मालिनी का नाम लेकर एक बिल्व पत्र, एक जो अक्षत चावल, होल मतलब पूरा आखा चावल जो होता है, एक चावल का दाना, एक लाल फूल, अगर आप माँ गज मालिनी का नाम लेकर जो भी महिलाएं शिवलिंग के अशोक सुंदरी के भाग पर चढ़ाती हैं, तो उस महिला के जीवन से सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। और जिस किसी का भी काम जो है वह पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको जो है भगवान शंकर को एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है, दीपक जलाना है, और तुमरुका देवी तुमरुका का नाम लेकर जो है अगर आप भगवान शिव को एक दीपक लगाते हैं तो आपका जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा होगा। अब हम जो है हमारे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक हफ्ता जो दिवाली तक का जो टाइम है, यहाँ पर जो है मैं आपसे डेली एक क्वेश्चन अपनी रीडिंग के थ्रू दौरान, है ना, आपसे पूछूंगी। अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं तो आपको जो है पर्सनल रीडिंग में दूंगी, या फिर लाइव सेशन में आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और लाइव सेशन जो है मैं दिवाली के बाद स्टार्ट करूंगी। कोशिश ये करूंगी कि डेली आधा घंटा या 1 घंटा का सेशन में नाइट में 10 बजे या 9:30 बजे, 9 बजे इस टाइम पे मैं आपका लूँ, ताकि मैं जो लोग पेड रीडिंग नहीं ले पाते हैं वो अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि भगवान शंकर के जो शिवलिंग है वो 2 प्रकार के शिवलिंग हैं। उस 2 प्रकार के जो शिवलिंग हैं उनका नाम क्या है, और उस 2 प्रकार
के जो शिवलिंग है उसकी पूजा हम कैसे करते हैं, है ना, ये आपको बताना है। वो जो दो, एक आपको हिंट दे रही हूँ, वो जो 2 प्रकार के जो शिवलिंग है भगवान शंकर के, एक शिवलिंग में जो है वो बैठकर पूजा की जाती है, और एक मतलब जल जो चढ़ाया जाता है या पूजा जो की जाती है वो बैठकर की जाती है, और एक पर जो जल चढ़ाया जाता है वो खड़े होकर चढ़ाया जाता है। और पहला जो सीधा पाँव है वो थोड़ा सा आगे रखकर जो है उस शिवलिंग पर, मतलब अब जब आप खड़े होते हो तो जो आपका सीधा पाँव है वो थोड़ा सा आगे करके आपको रखना होता है, उस तरह से आपको जल चढ़ाना होता है उस शिवलिंग पर। तो आपको नाम बताने हैं भगवान भोलेनाथ के वो 2 शिवलिंग कौन से हैं, और किस शिवलिंग पर किस तरह से हम पूजा करते हैं, जो जल हम चढ़ाते हैं विशेषकर वो किस तरह से चढ़ाते हैं, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।